हेलो। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। वैसे तो आप 10th क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को पढ़ चुके हो, बट ये है बहुत सिंपल, आया भी हुआ है बोर्ड में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ भी जाता है और एक सिंपल सी ट्रिक लगती है, उसके बाद ये डेरिवेशंस हो जाते हैं। जो मुश्किल काम होता है ये फिगर बनाना, जिसमें मुझे टाइम लगा है। बाकी आपके लिए बड़ा आसान सा है, इसको एक बार में ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट आपके लगने वाले हैं और हम इनको समझ जाएंगे कि इनका डेरिवेशन किया कैसे जाता है। हमने क्या कर रखा है कि कैपेसिटर इन सीरीज को कैलकुलेट करना चाहा कि कैपेसिटर्स को अगर सीरीज में रखा जाएगा तो उनके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज को हमें समझना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर मान लेते हैं इधर पे कैपेसिटेंस जो है, इधर पे कैपेसिटेंस, इसको मान लिया ये कैपेसिटर होगा, उसका कैपेसिटेंस होगा C1, ये कैपेसिटर होगा, उसका कैपेसिटेंस होगा C2 और ये कैपेसिटर होगा, उसका कैपेसिटेंस होगा C3। ऐसे कोई 3 कैपेसिटर ले लिया आपने। इन 3 कैपेसिटर के कारण आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। मान लिया ये बैटरी जो कनेक्टेड है, इसका वोल्टेज V है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है या आपने पढ़ा भी होगा कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन V, या तो C इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन V, या फिर आपको एक और फॉर्मूला पता होगा, या सिंपल सा, सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा सबसे आसान सा फॉर्मूला आप याद कर लेना चाहिए आपको, वो होता है Q इज इक्वल्स टू CV। फॉर्मूला क्या याद कर लिया? Q इज इक्वल्स टू CV। लेकिन हमको जब इन डेरिवेशंस को करेंगे आप, कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ किसी भी चीज का आ जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या कोई और, तो आपको ये याद रखना होता है कि ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, आप इसको कहीं नोट डाउन करना, मैं इसको लिख के भी दिखा देता हूं कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, बाद में मैं इसको काट के हटाऊंगा। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन को सीरीज ऐसे कॉम में लिखा। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमेशा पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होगा। क्या डिवाइड होगा? पोटेंशियल डिवाइड्स बट करंट डज नॉट। पोटेंशियल आपका डिवाइड हो जाएगा बट करंट ऑब्लिक चार्ज, करंट हो या चार्ज हो, ये डिवाइड नहीं होंगे। तो इतना आप पहले लिख लेना, करंट ऑब्लिक चार्ज डज नॉट। अब मैं इसी को हटाऊंगा, है ना, इसको मिटा दूंगा अभी मैं, पर फिर भी आप इसको क्या कर लेना, लिख लेना। क्या लिखना है? इन केस ऑफ, बढ़िया डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिवाइड्स बट करंट और चार्ज डज नॉट। पोटेंशियल को ही हम लोग वोल्टेज और कहते हैं, तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा बट करंट या चार्ज डज नॉट। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना होता है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे जो चीज डेरिवेशन करनी है उसका ये पार्ट है, बट फिर भी हमें याद रखना है कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि ये होता है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या हुआ होगा, अगर मैं आपसे इतना पूछूं तो आप क्या कहोगे? बोले सर इधर एक पोटेंशियल आया होगा, इधर एक पोटेंशियल डिवाइड हुआ होगा, इधर V बना होगा V1, इधर फिर V2 बना होगा, इसके बीच में क्या बना होगा? V2, और इधर क्या बना होगा? इधर क्या बना होगा अपना? ये V2 हो गया, तो इधर वाला आपका V3 बना होगा। मतलब तीनों कैपेसिटेंसेस पे पोटेंशियल डिवाइड हुआ होगा, तो इस V पोटेंशियल डिवाइड हो गया होगा V1, V2 और V3 में। इतनी सी बात समझ में आई? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो हमें क्या करना है कि कोशिश ये करना कि आपको फॉर्मूला लिखना है किसके वाइज? पोटेंशियल वाइज। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को ऐसा लिखूं, बताना जरा, इसी फॉर्मूले को अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये V इक्वल्स टू Q अपॉन C लिखा जा सकता है कि नहीं? इसी को मैं लिख रहा हूं V इज इक्वल्स टू, सिंस V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। कोई तकलीफ है? क्योंकि Q इक्वल्स टू CV तो V इक्वल्स टू Q अपॉन C। अब अगर मैं इसी को लिखूं पोटेंशियल अक्रॉस V1 जो V1 कैपेसिटर है आपका, V1 कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल लिखवाऊं तो आप कहोगे V1 इज इक्वल्स टू होगा, Q तो डिवाइड हुआ नहीं, Q तो सेम रहा, कैपेसिटेंस यहां C1 है। सिमिलरली हम लोग चाहें तो किन किन को लिख सकते हैं? V2 और V3 को। तो अगर V2 को लिखा जाएगा तो क्या आएगा आपका? Q अपॉन C2, और V3 को अगर हम लोग लिखेंगे, V3 को लिखेंगे तो वो आएगा अपना Q अपॉन C3।
आएगा या नहीं आएगा? यहां तक बात समझ में आई कि इनको ऐसे लिखा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, हाँ ठीक है लिखा जा सकता है। अब इनको, अब ये था क्या कि इस v से ही ये 3 डिवाइड हुए थे, तो इनका कंबाइन करेंगे, ये v के बराबर हो जाएगा। तो उसको ही क्या लिखे हैं, अगर अगले पेज पे लिखे हैं तो क्या होगा, सिंस v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 है, तो इसी को लिखा जाएगा q अपॉन c इज इक्वल्स टू q अपॉन c1 प्लस q अपॉन c2 और प्लस q अपॉन c3। इन तीनों को ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें से q कॉमन हो जाएगा और ये कॉम्बिनेशन बनेगा 1 अपॉन c इक्वल्स टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। अगर देखा जाए तो हम सिर्फ इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम भी कभी कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे तो जो पोटेंशियल होगा, जो कैपेसिटेंस होगा वो घट जाएगा, वो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब जब पैरेलल में है तो हमें क्या ध्यान रखना है, फिर से वही सेम कॉम्बिनेशन करें हम लोग कि यहाँ C1 कैपेसिटर ले लिया, यहाँ C2 ले लिया, यहाँ क्या ले लिया, C3 ले लिया, यहाँ V वोल्टेज लिया। बट अब इस केस में क्या लिखेंगे कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर कहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है कि चार्ज हो या करंट हो, चार्ज ऑब्लिक करंट डिवाइड्स, चार्ज हो चाहे करंट हो, ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। एंड पोटेंशियल डज नॉट, क्या डिवाइड नहीं होगा आपका, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा। जो शुरुआत में पोटेंशियल रहेगा वही बाद में भी रहेगा थ्रू आउट द कॉम्बिनेशंस। मींस जब भी कभी ऐसे कई सारे एक जगह से पार्ट बन जाए तो वहां करंट या चार्ज डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता। तो ये पोटेंशियल तो सेम रहेगा। मान लेते हैं यहां से चार्ज गया Q, तो इधर जाते ही पहले वाले कैपेसिटर में मान लेते हैं Q1 चार्ज गया, दूसरे वाले में Q2 चार्ज गया और तीसरे वाले में मान लेते हैं Q3 चार्ज गया। ऐसे चार्ज डिवाइड हुए, यहां से Q गया, Q डिवाइड किसमें हो गया, Q1 Q2 और Q3 में, इनके अंदर स्टोर हुए। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सिंस हमें पता है कि कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है आपका Q इक्वल्स टू, अगर आप निकालोगे तो Q इक्वल्स टू होता है आपका CV। Q इक्वल्स टू होता क्या है, Q इज इक्वल्स टू होता है CV। आल्सो चार्ज अक्रॉस, अगर मैं आपसे C1 कैपेसिटर के उस C1 के अक्रॉस चार्ज पूछूं तो आप क्या कहोगे कि Q1 इज इक्वल्स टू C1V। सिमिलरली अगर Q2 के अक्रॉस निकलवाएंगे, मतलब C2 कैपेसिटर के अक्रॉस निकलवाएंगे तो वो निकल के आएगा Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू V। ऑल्सो हम यही लिख सकते हैं कि Q3 इक्वल्स टू जो होगा वो किसके बराबर होगा, C3 इंटू V। वो किसके बराबर होगा, C3 इंटू V। यहां तक बात समझ में आई, बिल्कुल दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे हम लोग कि इनको कंबाइन करेंगे, क्योंकि इस Q से ही क्या बने थे, Q1 Q2 और Q3 बने थे। तो इसी को लिखा जा सकता है सिंस Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो इन्हीं को लिखेंगे हम लोग। Q इक्वल्स टू क्या लिखा, CV इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, ऐसे लिखा जाएगा। V कॉमन हो जाएगा और C इक्वल्स टू बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कैपेसिटर्स को जब पैरेलल में जोड़ा जाता होगा तो उनका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता होगा। इतना सा था आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, वो है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तब तक इस वीडियो से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, इस वीडियो से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको इसके साथ लिंक में दिए मिलेंगे। उन न्यूमेरिकल्स को करिए, इनको तैयार करिए और जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हैं उनको तैयार करिए। जैसे आपके 10th क्लास में इलेक्ट्रिक सर्किट्स के होते थे वैसे ही ये होंगे। इनको सबको तैयार करिए और मेहनत करते रहिए। जहां ना समझ में आए वहां पूछिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब फॉलो जो भी होता है कर सकते हो तो कर देना। धन्यवाद आपका।